तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो। स्पेशली अगर हम ऑडियो की बात करें सो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं बिकॉज सबका टेस्ट अलग अलग होता है। और दूसरी चीज़ कि जो प्रोडक्ट मैं अपने एंड पे अपने हार्डवेयर पे टेस्ट कर रहा हूँ वो आपके एंड पे जब पहुँचता है तो आप उसको किसी और हार्डवेयर पे टेस्ट करते हो और आपका और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। बट आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि एक बजट प्राइस पे अगर आप एक क्वालिटी साउंड चाहते हो तो आप इन ईयर मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करो और हार्डवेयर रिलेटेड क्या क्या छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको वो प्रॉपर साउंड नहीं मिल रहा उसका सेक्शन वीडियो के लास्ट में। ये वीडियो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स पे नहीं है बिकॉज ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हमें फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं, ऐसा मैंने हमेशा कहा है। और एक क्वालिटी साउंड या एक प्रोफेशनल ग्रेड साउंड के लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने ऑडियो की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एक बहुत ही बजट प्रोडक्ट है जो है केजी का EDX Pro। जिनको नहीं पता है केजी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है ऑडियो सेगमेंट में और इनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाता है बहुत क्वालिटी साउंड के साथ। सो इनका सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग द वीडियो अमेजॉन पे मिल रहा है समवेयर अराउंड 900 to 1000 रुपीज़ और मुझे लगता है इतना तो आप शायद इन्वेस्ट कर ही सकते हो। सो अगर आप प्रोडक्ट को देखोगे सो ये इस तरह के सेमी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ आता है। ऊपर की तरफ एक मेटल की प्लेट है, सेमी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, इंटरनल्स आप देख सकते हो और बहुत ज़्यादा डिटेल में अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंग्लिश में, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। केबल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक इनलाइन माइक्रोफोन मिलता है, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे विद और विदाउट माइक्रोफोन लेने का। 3 कलर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे और जो ये केबल देख रहे हो ये एक टैंगल फ्री केबल के साथ आता है। ऑल्दो केजी के जो पुराने ईयरफोन थे वो इस तरह की टैंगल केबल या OFC केबल के साथ आते थे, बट जो इनके रिसेंट वाले ईयरफोन्स हैं ये एक अपग्रेडेड केबल के साथ आ रहे हैं तो आपको टैंगलिंग इश्यूज़ वगैरह यहाँ पे फेस नहीं होंगे। अगर यहाँ पे ऑडियो की बात करें सो ये एक बैलेंस्ड साउंड के लिए ट्यून्ड है। हाई फ्रीक्वेंसी में आपको बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं मिलेगा लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं और लो मिड फ्रीक्वेंसीज़ हैं मतलब जो मेनली वोकल ओरिएंटेड फ्रीक्वेंसीज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे एनहांस करता है। वॉल्यूम की बात करें अपने सिस्टम पे मैं ये सारे ईयरफोन्स 50% वॉल्यूम पे सुन रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग एनफ साउंड, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। सो 900 या 1000 रुपये की रेंज में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो केजी के EDX Pro से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप और इन्वेस्ट करना चाहते हो समवेयर अराउंड 1300 to 1200 रुपीज़ तो आप ले सकते हो KBR का KS1। सो इसकी अगर बात करें सो ये एक बहुत ही प्लेन और मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है। ये मेरे पास 2 कलर्स में अवेलेबल हैं और इनका डिज़ाइन मतलब इतना बेहतरीन है कि इसको पहनने पे सबसे पहली बात है कि किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, किसी तरह के शार्प एजेस और कॉर्नर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर केजी का EDX Pro मुझे थोड़ा सा बड़ा फील होता है और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है कभी कभी, बट KBR KS1 डेफिनेटली उससे ज़्यादा हल्का है और उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑल्दो यहाँ पे केबल आप देखोगे तो केजी के कंपैरिजन में इसकी केबल थोड़ी सी पुरानी है बट एनीवे यही है जो इसके साथ आता है। 3.5 मिलीमीटर जैक आपको लास्ट में दिया गया है। और इसकी अगर ऑडियो की बात करें सो केजी से ज़्यादा आपको यहाँ पे सेपरेशन मिलता है। दोनों को साइड बाय साइड सुनोगे तो केजी आपको थोड़ा सा मफल्ड फील होगा, मफल्ड इन द सेंस कि IEM की कैटेगरी में ये मफल्ड मैं आपको कह रहा हूँ लेकिन नॉर्मल ईयरफोन के कंपैरिजन में उसमें भी सेपरेशन बहुत अच्छा है। सो ये वाला जो मैंने मंगाया था ये मुझे कंपनी ने डायरेक्ट यहाँ पे मुझे भेजा था, ये भी इनलाइन माइक्रोफोन के साथ आता है। यहाँ भी आपको विद और विदाउट माइक्रोफोन के ऑप्शन मिलेंगे। ओवरऑल अगर इसके साउंड की बात करें सो यहाँ पे आपको हाई फ्रीक्वेंसी में थोड़ा अच्छा सेपरेशन मिल जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये कवर करता है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज जो कि ह्यूमन रेंज का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। लेकिन केजी की बात करें सो इसका थोड़ा स्पेक्ट्रम वाइड है, ये 10 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे कि सर मतलब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो हमारी ऑडियो रेंज से बाहर है अगर वो बॉक्स पे मेंशन है तो उसका क्या मतलब है, हमें तो सुनाई पड़ेगा नहीं। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप किसी सड़क पे जा रहे हो और वो सड़क बहुत ज़्यादा चौड़ी है सो डेफिनेटली उसमें और लोग भी जा सकते हैं। डेफिनेटली आपका पाथ हैम्पर नहीं होगा बट उसके साथ और बहुत सी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं है। और ओवरऑल जब वो चीज़ें किसी ऑडियो इंटरफेस पे जाके डिकोड होती हैं तो उसका इफेक्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टेक्निकली आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, ज़्यादा डिटेल के लिए गूगल कर सकते हो। सो एनीवे इसकी अगर साउंड की बात करें सो केजी से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड साउंड है, हाई फ्रीक्वेंसी में सेपरेशन आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बेस वगैरह इसका बहुत अच्छा है, केजी का कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा बेस इसका बेटर लगा। और मुझे लगता है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब 1200-1300 रुपये का आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो KBR KS1 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है केजी का ZSN Pro।
बट ZSN Pro से पहले मैं CCZ कॉफ़ी बीन को यहाँ पे कर देता हूँ, मतलब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो CCZ कॉफ़ी बीन समवेयर आपको मिलता है 1900 रुपीज़ फ्रॉम कॉन्सेप्ट कार्ड। अगर आज की डेट में आप इसको खरीद रहे हो अमेज़ॉन से, कंफ्यूज हो जाओगे, 2000 रुपये से लेके 5000 8000 पता नहीं लोग क्या क्या इसके लिए चार्ज कर रहे हैं, बट इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1990 रुपये फ्रॉम कॉन्सेप्ट कार्ड। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या जो स्पेक्ट्रम ये कवर करता है वो है अराउंड 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ऑडिबल रेंज में इसका स्पेक्ट्रम है। और इसके अगर ऑडियो की बात करें तो ये बहुत बैलेंस्ड ऑडियो देता है। हाई फ्रीक्वेंसी में सेपरेशन बहुत कमाल का है, और इसके बाद जो इसके बेस है वो भी बहुत अच्छा है। इस ईयरफोन की जो सबसे खास बात है वो इसका वेट। तो इसका वेट ना सिर्फ 3 ग्राम्स है। सो 3 ग्राम्स आप समझ सकते हो कि पहनने के बाद अगर ये आपको फिट हो गया ना प्रॉपर्ली, तो आप भूल जाओगे कि आपने शायद कुछ पहना भी है। और ओवरऑल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड जो कि ये ऑडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। ओवरऑल केबल देखोगे तो थोड़ी पुरानी सी है, आई मीन पुराने स्टाइल की केबल है। ये वाला जो मेरे पास आया था ये विदाउट माइक्रोफोन के ऑप्शन के साथ आया था, तो यहाँ पे माइक्रोफोन नहीं। डेफिनेटली इन सारे प्रोडक्ट्स में मैं माइक्रोफोन की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये डिज़ाइन ही नहीं है माइक्रोफोन के लिए, ये ऑडियो के लिए डिज़ाइन है। सो यहाँ माइक्रोफोन को मैं लोएस्ट प्रायोरिटी पे लेकर चल रहा हूँ। और ओवरऑल आप इसको खरीद सकते हो अगर आपका बजट 1900 रुपये के आसपास है। और सेम प्राइस में अगर आप कुछ हट के चीज़ चाहते हो, हट के किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो अपने बजट के साथ, तो आप ले सकते हो KZ का ZSN Pro। सो पहली बात, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 7 हर्ट्ज़ से 40,000 किलो हर्ट्ज़ तक है। मतलब ह्यूमन रेंज की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसकी जो डबल वैल्यू है वहाँ तक जाता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे डुअल मैग्नेटिक डायनेमिक के साथ आपको एक बैलेंस्ड आर्मेचर मिलता है। कई लोगों से पूछेंगे कि बैलेंस्ड आर्मेचर क्या होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों इन-ईयर मॉनिटर्स को देखोगे तो आप देखोगे कि इस कॉर्नर पे यहाँ पे ना एक ट्रायंगल सी चीज़ है। तो ये है ना एक बैलेंस्ड आर्मेचर। बैलेंस्ड आर्मेचर का जनरली काम ये होता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ को ये थोड़ा सा बूस्ट करता है, या जो एक हाई फ्रीक्वेंसीज़ वाला जो स्पेक्ट्रम है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सेपरेशन देता है। इसकी वजह से जो KZ ZSN Pro है थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करेगा एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज अदर प्रोडक्ट्स। तो इसकी खासियत ये है कि अगर आप कोई चीज़ हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की है, मतलब कह लो पियानोज़ हैं, गिटार्स हैं, या शार्प साउंड्स हैं, नेचर साउंड्स हैं, ये उन साउंड्स को बहुत ज़्यादा सेपरेट कर देता है। आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सेपरेशन कई बार अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों को जिनको इस तरह की साउंड की आदत नहीं है उनको ये बहुत ज़्यादा शार्प फील होंगे, डिसकम्फर्टेबल भी फील हो सकता है एट वेरी हाई वॉल्यूम। सो इसके लिए अगर आप KZ ZSN Pro डेफिनेटली खरीद रहे हो, सो बेस की उम्मीद इससे बहुत ज़्यादा मत करना, बट हाई फ्रीक्वेंसी में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेपरेशन मिलेगा। तो अब बात करते हैं ऑडियो इंटरफेसेस की, और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी लिमिटेशन हो सकती है। हार्डवेयर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपको अपना अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है आपके हेडफोन्स या ईयरफोन्स में। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आपको मेरे 4 आउटपुट दिख रहे हैं मेरी साउंड सेटिंग्स में। सबसे ऊपर वाला माइक्रोफोन है जिसको आप इग्नोर कर दो। इसके बाद एक LG का मॉनिटर है, उसके बाद एक USB हब है जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद रियलटेक का डिफ़ॉल्ट आउटपुट है। तो रियलटेक एक डिफ़ॉल्ट मतलब कह लो हर सिस्टम में, मैं PC में रियलटेक के ड्राइवर्स आपको साउंड के सेक्शन में आपको दिखाई देते हैं, जो कि हर PC के लिए कॉमन है। लेकिन अगर आप रियलटेक ड्राइवर की साउंड सेटिंग्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको 24 बिट 48,000 किलोहर्ट्ज़ का आउटपुट मिल रहा है, और इसको बढ़ा के आप 192 तक कर सकते हो ड्रॉप डाउन करके। लेकिन वो हर समय 192 पे ट्यून नहीं रहता है, क्योंकि आपका जो ये वाला इंटरफेस है ना, ये कई चीज़ों में शेयर होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो 24 बिट 48,000 किलोहर्ट्ज़ पे ट्यून्ड है। अगर आप इसको बढ़ाने की कोशिश करोगे तो विंडोज़ आपको एक यहाँ पे वार्निंग दे देगा कि आपके जो भी और डिवाइसेस हैं वो बंद हो जाएंगे। सो बेटर है कि आप इससे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो। इस रियलटेक के बाद मेरे पास सिस्टम में एक ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है जिससे 2 आउटपुट निकलते हैं। तो कुछ आउटपुट आपके HDMI आउटपुट या HDMI केबल में चले जाते हैं, HDMI DP इस तरह की केबल्स में, और एक आउटपुट टाइप सी पोर्ट से बाहर आता है। तो जो आउटपुट यहाँ पे हाई HDMI केबल के थ्रू बाहर निकल रहा है वो मेरे PC में जा रहा है। तो PC वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे LG के आउटपुट के फॉर्म में, और LG वाला अगर आउटपुट ड्रॉप डाउन करोगे तो वहाँ भी आपको 24 बिट 48,000 किलोहर्ट्ज़ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि सेम है रियलटेक का। बट मुझे फॉर सम रीज़न अपने PC की क्वालिटी, जो मेरे मॉनिटर से मुझे आउटपुट मिला उसकी क्वालिटी रियलटेक से सुपीरियर लगी। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। और जो अब तीसरे आउटपुट की बात करते हैं जो कि एक USB हब में जा रहा है, तो इसका जो आउटपुट निकल रहा है वहाँ से वो USB हब में जाने के बाद 2 चैनल 24 बिट 48,000 किलोहर्ट्ज़ का है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत देखने वाली है कि जो भी आउटपुट मैं टाइप सी पोर्ट से ले रहा हूँ वो 2 बिट
है, बट वो 2 चैनल है फॉर सम रीज़न। सो इसलिए मुझे जो सबसे सुपीरियर आउटपुट मिल रहा है वो मेरे USB हब से मिल रहा है, और USB हब का आउटपुट भी मुझे 48,000 किलोहर्ट्ज़ पे ट्यून्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आपको USB हब वगैरह ख़रीदते हो, आप इंश्योर कर लो कि उसका 3.5 मिलीमीटर जैक कितना आउटपुट देने के लिए कैपेबल है। तो ये वो USB हब है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट मेरे ग्राफिक्स कार्ड में से आ रहा है वो मुझे USB हब में एटलीस्ट 2 चैनल मिल रहा है। अभी भी ये श्योर नहीं है कि जो प्योरेस्ट आउटपुट है मेरा जो साउंड कार्ड प्रोवाइड कर सकता है, वो मुझे स्पेक शीट में चेक करना पड़ेगा। वो मेरे हिसाब से 192 किलोहर्ट्ज़ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसके बाद जितने भी इंटरफेसेस लगे हैं, चाहे वो मेरा मॉनिटर हो चाहे मेरा USB हब हो, ये दोनों ही डिवाइसेस जो है उस हाई आउटपुट को लो इनपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट फॉर सम रीज़न USB हब मेरा 2 चैनल पे सेट है, इसलिए मुझे सबसे सुपीरियर आउटपुट मिल रहा है मेरे USB हब से। सो एनीवे, आपने यहाँ देख लिया होगा कि जो ऑडियो इंटरफेसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपके अच्छे खासे इनपुट आ रहे होंगे, लेकिन उसको भी वो डाउनग्रेड कर देंगे क्योंकि वो केपेबल नहीं है। और यही रीज़न है कि अगर आपको अच्छा साउंड चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड साउंड कार्ड्स या फिर एम्पलीफायर्स हम लोग अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, अपनी ऑडियो सेटिंग्स वगैरह के साथ प्ले करो। एंड दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।